अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे। सेंट्रल टेंडेंसी की बेसिकली 3 मेजर्स हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों के फार्मूलाज डिफरेंट है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं तीनों मेजर्स के फार्मूलाज को समराइज़ करने वाले हैं। एज वी नो कि हमारे पास डेटा जो है वो ग्रुप फॉर्म में भी होता है और अनग्रुप फॉर्म में भी होता है। तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन जब हमारे पास डेटा अनग्रुप फॉर्म में हो तो उस केस में मीन का फार्मूला हमारा क्या होगा, समेशन x ओवर n। यहाँ पे x बार मीन को शो कर रहा है। समेशन ऑफ x मीन्स ये सिंबल समेशन का है, सम ऑफ ऑल x वैल्यूज इन द सैंपल। n stands for number of observations in the sample। और जब डाटा हमारे पास ग्रुप फॉर्म में होता है तो उस केस में मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है समेशन f इंटू x डिवाइडेड बाय n। अगेन x बार शो कर रहा है मीन को, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल। यहाँ पे जो डिफरेंट चीज़ है वो है f, एंड f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, जो कि डेटा ग्रुप फॉर्म में है, कुछ क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम f से शो कर रहे हैं। और x यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। ये हमारे पास मीन के दोनों फार्मूलाज आ गए। इस मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहा जाता है। उसके बाद हम अपने दूसरे मेजर पे आते हैं, विच इज़ मीडियन। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों मेजर्स के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप मेरी इसी चैनल पे जाके और वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने इनके डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं, इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई किया है ग्रुप डेटा पे भी और अनग्रुप डेटा पे भी। मीडियन की बात कर लेते हैं हम। मीडियन अगेन जब अनग्रुप डेटा होगा तब हमारे पास इसका फार्मूला होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2 दिस वैल्यू इन अ डेटा अरे। मीडियन के लिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अनग्रुप डेटा को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मीन फाइंड करने के लिए डेटा को अरेंज ना भी करें तो भी हमारे पास मीन की इस कैलकुलेशन के ऊपर, इसके आंसर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मीडियन के केस में डेटा को अरेंज करना लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट, इट्स अप टू यू, उसको अरेंज करना ज़रूरी है। अरेंज करने के बाद हम जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यू, ये वैल्यू उस डेटा अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, अगर डेटा अरेंज नहीं किया होगा तो फिर हमारा आंसर जो है वो ठीक नहीं आएगा। और जब हमारे पास ग्रुप डेटा होगा तो ग्रुप डेटा के केस में मीडियन होगा हमारा n+1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस f+1 होल डिवाइडेड बाय fm मल्टीप्लाइड बाय w प्लस lm। इनको 1 बाय 1 डिफाइन कर लेते हैं। n is the total number of items in distribution, total number of items in a distribution। f हमारे पास क्या है, द सम ऑफ
all frequencies up to but not including the median class। क्योंकि हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अपनी मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं। तो उस मीडियन क्लास से ऊपर जितनी भी क्लासेस होंगी उन तमाम क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को सम कर लेंगे तो हमारे पास ये कैपिटल एफ आ जाएगा। उसके बाद ये स्मॉल एफ एम शोज फॉर मीडियन क्लास, तो एफ एम शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। W shows the width of median class interval, and LM shows the lower limit of median class interval। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने थर्ड मेजर पे, विच इज मोड। अगर डेटा हमारा अनग्रुप्ड होगा तो उसमें रिपीटेड मोस्ट नंबर विल बी दी मोड, और अगर डेटा हमारा ग्रुप्ड होगा तो अगेन हम सबसे पहले अपनी मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे, और मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्लस D1 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 मल्टीप्लाइड बाय W। LMO stands for लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, और ये मॉडल क्लास हमारी वो होगी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, वो क्लास हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। तो उसी क्लास की लोअर लिमिट LMO। उसके बाद हम D1 की बात करते हैं। D1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, उसमें से माइनस कर देंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास विच इज डायरेक्टली अबव ऑन इट, और उसके बाद D2 हमारे पास कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, उसमें से हम माइनस कर देंगे frequency of class which is directly below। उसके बाद हम आ जाते हैं W पे। W is width of model class interval। That's all। ये थे हमारे 3 बेसिक मेजर्स सेंट्रल टेंडेंसी के, और उन तीनों मेजर्स के फार्मूलाज के ग्रुप डेटा में हम किस तरह फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और हम अनग्रुप डेटा में किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद और भी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं जहाँ पे हम इन्हीं फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए डिफरेंट क्वेश्चन से हम मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, मीडियन और मोड। तो प्रैक्टिस के लिए उन वीडियोस को देखिएगा आप। बहुत शुक्रिया।